तो चलिए दोस्तों, आज हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे जो क्लास 10th के प्रमेय 6.9 जिसको हम पाइथागोरस का विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज उसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको हम मिटा लेते हैं। सबसे पहले हम कथन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कथन। तो कथन क्या है सो समझिए। कथन लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख समकोण होता है। कोण अर्थात 90 डिग्री होता है। अब देखिए, कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यहाँ पे पहली भुजा के सम्मुख कोण होगा या फिर सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण होगा। तो देखिए, पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण समकोण होता है। इसी को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस कथन को लिखने के बाद हम क्या करते हैं? इस कथन को लिखने के बाद हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एक क्या करना है? त्रिभुज को बनाना है। अब देखिए, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। एक त्रिभुज हम बना लिए ABC। ABC एक त्रिभुज है। तो कथन के बाद हम क्या लिखते हैं? दिया है। अब क्या चीज़ दिया है? तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें अब कह रहा है एक भुजा का वर्ग, एक भुजा हम मान लेते हैं जो बड़ी है उसको। तो AC का वर्ग, जिसमें क्या दिया है? AC का वर्ग जो होगा क्या होगा? AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। इतना चीज़ क्या है? दिया है। तो इस त्रिभुज में क्या दिया है? AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो अब सिद्ध क्या करना है? सो देखिए, दिया है के बाद हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो पहली भुजा AC के जो सम्मुख कोण होगा, ये वाला कोण B, तो कोण B क्या होना चाहिए? समकोण अर्थात 90 डिग्री है। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। कोण B का जो मान होना चाहिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका हम पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कोण ABC। इस तरह से 90 डिग्री है। अब देखिए, दिया है के बाद सिद्ध करना के बाद रचना में क्या करते हैं? त्रिभुज ABC की तरह, एक मिनट, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था इसलिए इसके लिए सॉरी। अब देखिए, हम रचना में क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज PQR
बनाते हैं जिसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए रचना में तो हमेशा रचना कौन सा लाइन, डॉट लाइन में करते हैं इस तरह से PQR, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, PQ जो होगा वो AB के बराबर होगा। PQ बराबर क्या होना चाहिए, AB। एवं क्या करेंगे, जो QR का माप होगा वो BC के माप के बराबर होना चाहिए। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, BC है, जिसमें इतना है। अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो इस त्रिभुज का जो होगा AB PQ के बराबर और BC QR के बराबर होगा, इतना चीज है। और इसमें कोण Q कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखिए रचना के बाद क्या करना है, उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में क्या है, अब हमेशा दिया हुआ से लेते हैं। तो दिया हुआ में क्या चीज़ दिया है, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। इसको मान लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं कहाँ से आया है, तो दिया है। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए अब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q है 90 डिग्री। तो फ्रॉम PT मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, तो फ्रॉम PT क्या हो जाएगा, तो देखिए 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण मतलब कि PR, तो PR का जो स्क्वायर होगा, PR का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजा मतलब PQ का स्क्वायर और प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर, ये आपको समझ में, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण किसमें, सेकंड में, समीकरण सेकंड या फर्स्ट किसी में भी हम किसका मान रखते हैं, तो देखिए समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड में अब देखिए PQ बराबर कितना है, यहाँ देखिए PQ बराबर AB और QR बराबर BC पुट करने पर अब समीकरण सेकंड क्या है, तो PR का स्क्वायर है, PR का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या रख देंगे, PQ के जगह पर, तो PQ किसके बराबर है, AB। तो PQ का स्क्वायर है तो AB का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है तो प्लस। फिर QR है तो QR का मान कितना है, QR का मान BC है तो BC का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए PR का स्क्वायर जो होगा, अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट में। तो इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है, AC के स्क्वायर। तो इस AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के जगह पर हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो PR बराबर क्या बच गया, AC। PR बराबर क्या बच गया, AC। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको मिटा लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऊपर से हम मिटा लेते हैं। अब एक चीज़ हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम मिटाएंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अब देखिए ये AB जो था वो किसके बराबर था, PQ के बराबर। रचना से
ए बी बराबर किसका है, पी क्यू के, या पी क्यू ए बी के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, दोनों बात बराबर है। तो हम इस त्रिभुज को पहले लिखे तो इसकी भुजा को पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए बी जो होगा बराबर है पी क्यू का, कहाँ से, तो रचना से, रचना से। तो रचना से हम इस दोनों को क्या किए हैं, बराबर किए हैं। फिर क्या किए हैं, क्यू आर जो है सो बी सी के बराबर है, यहाँ पे रचना में है, तो या तो बी सी क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर बी सी के बराबर, तो बी सी बराबर हम क्यू आर लिख लेते हैं। तो बी सी बराबर क्यू आर, क्योंकि इस त्रिभुज को पहले लिखें तो इस त्रिभुज की भुजा को भी पहले लिखेंगे। और फिर ये कहाँ से आया है, ये भी कहाँ से आया है, रचना से। अब देखिए अभी हम क्या निकाले हैं, पी आर बराबर ए सी, तो पी आर जो होगा वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ए सी जो होगा वो पी आर के बराबर भी होगा, तो ए सी बराबर हम क्या लिख लेंगे, पी आर। अभी हम प्रूफ किए हैं। तो अब देखिए इसको मिटा लेते हैं। अब समझिए कि दो त्रिभुज है और उसके संगत भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम से, तो तीनों भुजा बराबर हो तो एस 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 सर्वांग समता से, 9th में आप पढ़े होंगे, समता से, एस 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 सर्वांग समता से। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका संगत कोण और संगत भाग बराबर होता है। ऐसे समझ लीजिए कि संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसका संगत भाग भी बराबर होगा, मतलब सब भुजा अगर बराबर है तो इसका सभी कोण भी बराबर होगा। तो देखिए इसका जो कोण Q है 90, तो ये B का है संगत, तो कोण B भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, किस नियम से, तो CPCT से, CPCT से। दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होता है तो अगर उसका संगत भाग अगर बराबर हो तो किस नियम से होता है, तो CPCT से, CPCT से। आप 9th में पढ़े होंगे। तो देखिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, तो कोण Q का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री है। तो यही ना प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, इसी को प्रूफ करना था। तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।